खबर रांची से है, जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक जारी है। गेस्ट हाउस में ये बैठक चल रही है और कांग्रेस प्रभारी के राजू इस बैठक में रायशुमारी कर रहे हैं। राज्यसभा प्रत्याशी के नाम पर चर्चा हो रही है। वहीं तेलंगाना के डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद है। पार्टी के तमाम नेता इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी रांची। हमारे सहयोगी कमल कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। कमल, झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है और आज कांग्रेस की बैठक भी चल रही है। क्या कुछ जानकारी इसे लेकर? देखिए माधवी, जिस तरह से केंद्रीय नेतृत्व अब राज्यसभा चुनाव की रेस में आगे आ गई है, कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो संदेश भेजा गया था, प्रभारी कांग्रेस के जो हैं के राजू और तेलंगाना के डिप्टी सीएम भट्टी बल्लू जी, उनके द्वारा उन्होंने मुख्यमंत्री से लगभग 2 घंटे तक मुलाकात की मुख्यमंत्री आवास में और सारी बातों से अवगत कराया कि केंद्रीय नेतृत्व जो एक सीट पर दावा कर रही थी झारखंड कांग्रेस, उन तमाम बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 1-2 दिन का समय 1-2 दिन के अंदर वह संगठन में इंटरनली अपनी बात करेंगे। उसके बाद हाईकमान से भी बात करेंगे कांग्रेस के, जिसमें ये साफ हो पाएगा कि उम्मीदवार कौन होगा और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार हो सकता है। हालांकि अब तक जो सूचनाएं मिल रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। फिलहाल के राजू और डिप्टी सीएम भट्टी मल्लू जो हैं वो स्टेट गेस्ट हाउस में 1-to-1 विधायकों, सांसद और पूर्व सांसदों से मिल रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं, उनकी राय ले रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं कि इस चुनाव में किस तरह से इंडिया गठबंधन के दोनों जो कैंडिडेट होंगे वो जीत सके। वहीं अब तक जिस तरह से अनूप सिंह जो विधायक थे उन्होंने भी मुलाकात की, उन्होंने भी उम्मीद जताई कि एक सीट कांग्रेस के खाते में आ सकती है और कांग्रेस की तरफ से एक उम्मीदवार हो सकता है राज्यसभा चुनाव में। तो कहीं ना कहीं जो प्रदेश अध्यक्ष होंगे, जो केंद्रीय नेतृत्व होगा और जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस के, उनका जो निर्णय होगा वो अंतिम निर्णय होगा और उसे सभी विधायकों को मानना भी चाहिए। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि जब मुख्यमंत्री की ओर से आलाकमान को जब जानकारी दी जाएगी अपने संगठन की बातों को लेकर के, जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी मंशा जाहिर की है कि एक सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए, वो अगर तय हो जाता है कि कांग्रेस की तरफ से भी उम्मीदवार होगा और हाईकमान को ये सूचना दी जाएगी, उसके बाद ये तय होगा कि कौन उम्मीदवार हो सकता है कांग्रेस की तरफ से। फिलहाल एक बड़ी खबर ये भी है कि पूर्व जो सांसद धीरज साहू हैं उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया है इस बार चुनावी दावेदारी में। उन्होंने अपने बयान में भी कहा कि वह इस चुनाव में अपनी दावेदारी नहीं पेश कर रहे हैं, मतलब कि वह उस चुनाव में नहीं उतर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि कई बार वो सांसद रहे हैं। इसके साथ साथ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू ने कहा कि सबसे मुश्किल होगा 4 और जो राजद के 4 विधायकों को अपने पक्ष में लाना और झारखंड मुक्ति मोर्चा के और 5 लोगों को अपने पक्ष में लाना अगर कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होते हैं तो ये एक कठिन होगा, लेकिन उसको लेकर के भी कोशिश की जाएगी अगर कांग्रेस का उम्मीदवार होता है। वहीं विधायक दल के उपनेता राजेश कच्छप ने कहा है कि एक उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा और एक कांग्रेस का होगा और जो आंकड़े हैं उससे बचा कर रखने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है ताकि कोई भी जो विधायक हैं इधर से उधर ना हो। अभी तक जो कांग्रेस की तरफ से बयान आए हैं कि सभी विधायक इंटैक्ट हैं और यही वजह है कि लोग उम्मीद जता रहे हैं खास करके इंडिया गठबंधन की दोनों सीटों पर वो इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जीत कर आएंगे। और जिस तरह से इससे पहले भी के राजू ने जब मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और तेलंगाना डिप्टी सीएम ने, उन्होंने कहा कि मकसद है कि इंडिया गठबंधन के दोनों सीट पर जीत हासिल हो, भाजपा को किसी हाल में आने नहीं दिया जाए, जीत हासिल नहीं करने दिया जाए। तो ऐसे में मुख्य उद्देश्य है इंडिया गठबंधन का कि दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत कर आएँ। हालांकि अब ये तय होना बाकी है कि क्या कांग्रेस के एक उम्मीदवार होते हैं या नहीं। फिलहाल इसको लेकर के भी मंथन चल रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो कह सकते हैं अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री हैं वो भी मंथन कर रहे हैं। तो 1-2 दिनों में सारी बातें तय हो जाएंगी कि कौन कैंडिडेट होगा, क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही कैंडिडेट होगा या एक कांग्रेस का होगा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से पहले भी इस तरह की बातें आई थी कि दोनों उम्मीदवार झारखंड मुक्ति मोर्चा का हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के मंथन चल रहा है दोनों पार्टियों में, एक तो कैंडिडेट को लेकर के और दूसरा
दोनों कैंडिडेट को लेकर के। तो इन तमाम चीज़ों में जल्द 1-2 दिनों में सारी बातें साफ हो जाएंगी और उसके बाद जो रणनीति तैयार की जा रही कि दोनों सीटों पर जीत हासिल कर आगे राज्यसभा में भेजा जाए इंडिया गठबंधन के दोनों कैंडिडेट को, उस पर आगे कार्य किया जाएगा। जी बिल्कुल कमल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक चल रही है और कांग्रेस एक सीट पर दावा भी कर रही है। वहीं स्टेट गेस्ट हाउस में यह बैठक जारी है जिसमें कांग्रेस प्रभारी के राजू भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ तेलंगाना के डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली से लौटते ही सीधे पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मिलने उनके आवास पहुंचे और पूर्व सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। जानकारी के अनुसार बिहार विधानसभा परिषद चुनाव को लेकर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से बातचीत की और दिल्ली में हुए बिहार विकास मंथन की पूरी जानकारी पूर्व सीएम नीतीश कुमार को दी है। और इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने बिहार के राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की।